अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन वब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी मुहिय्यिद्दीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा सदक़ल्लाहु बशीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहु रशीदुन नज़ीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, आइए सबसे पहले हम सभी हजरात मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना सलातु व सलामन अलैका या मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जश्न शहीद आज़म का आज पहला जलसा है, जिसमें हम और आप शरीक सआदत हैं और जिस जलसा को मुख़य्यर कौम मिल्लत आली जनाब सेठ मोहम्मद इसराइल साहब और उनके पिसरान नेक के जानिब से और दीगर तमामी हजरात की जानिब से मुनाकिद है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी काविश को कबूल फरमाए और इस ज़िक्र हुसैन में हमारी और आपकी हाज़िरी भी कबूल फरमाए। आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर उलमाए किराम का एक नूरानी काफ़िला जलवाबार है, जिनके चेहरों की हम और आप ज़ियारत कर रहे हैं। उलमा की कसरत ये बरकत की अलामत है। उलमाए किराम का चेहरा देखना भी इबादत है, जिसमें करम फरमा मुहिब गिराम वक़ार नात ख़ान नबी मद्दाह खैरुल अनाम नक़ीब अहले सुन्नत कारी
जर्रार अहमद साहब क़िबला मद्दज़िलहु नूरानी जो बाहुस्न खूबी निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। उनके अलावा मुंबई उलूम मखज़न फ़नून हज़रत अल्लामा मौलाना मुशाहिद रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िलहु नूरानी जो मिंबर शरीफ पर जलवाबार हैं, और दीगर उलमाए किराम हैं। चूँकि वक्त की बड़ी किल्लत है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी वक्त से पहले कुछ बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ कर दूँ और आप हज़रात उसे समाअत फरमाएँ। ज़िक्र हुसैन की महफ़िल है और इंशाअल्लाह ताला जो कुछ बयान होगा, क्योंकि आज पहला प्रोग्राम है, ज़्यादा खुसूसियत के साथ में जो कुछ बयान होगा वो मनाक़िब अहले बैत, फ़ज़ाइल अहले बैत, इसी पर बयान होगा इंशाअल्लाह ताला। आप समाअत फरमाएंगे। देख रहे हैं कि मिंबर शरीफ पर एक से एक बढ़कर मद्दाहान रसूल आवाज़ों के शहंशाह जलवाबार हैं, और चंद शेर से हम और आप उनसे महजूज होते रहे। आइए, मैं भी चाहता हूँ हुसूल बरकत के लिए 2-3 शेर पेश कर दूँ और आप हज़रात समाअत फरमा लें, क्योंकि नाते रसूल मकबूल बारगाह रसूल है। तो आइए चंद शेर आप हज़रात समाअत फरमाएं। एक मरतबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और एक मरतबा कह दीजिए या हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्योंकि मैं आपके लिए कोई नया नहीं हूँ। तकरीबन 4 या 5 साल के पहले मुसलसल 3-4 साल तक मेरा बयान हुआ है इसी स्टेज पर। तो शेर समाअत फरमाएं और जो आगे की कुर्सियां हैं वो खाली ना करें। कि किस दर्द से, नाते नबी क्या है, समाअत फरमाएं कि किस दर्द से आकर गुलशन में, किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया। किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया। कुछ बोलेंगे आप जरा? सुभान अल्लाह। क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह। कि किस दर्द से आकर गुलशन में बोलो बोलो ने नबी का नाम लिया। बोलो बोलो ने नबी का नाम लिया। कहे उठा कि कहे उठा हर के गुल सल्ले अला। अरे बोलो बोलो ने जिगर को थाम लिया। कहे उठा हर के गुल सल्ले अला। बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। और ये शेर भी आप समाअत फरमाएं। उनकी साउंड है इसलिए आवाज खींच रहा है। ये शेर भी आप जरा समाअत फरमाएं कि बो जहल ये सरकार का चचा था, लेकिन सरकार के गुलामी में दाखिल नहीं हो पाया, महरूम रह गया। समाअत फरमाएं कि बो जहल बड़ा
बदकिस्मत था मैं खाने में था महरूम रहा। बोझ जी बड़ा बदकिस्मत था मैं खाने में था महरूम रहा कि बोझ बड़ा बदकिस्मत था मैं खाने में था महरूम रहा। मैं खाने में था महरूम रहा। घर बैठे घर बैठे ओ वैसे करनी ने घर बैठे ओ वैसे करनी ने भी इश्क़ नबी का जाम लिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि घर बैठे ओ वैसे करनी ने पी इश्क़ नबी का जाम लिया। पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मेरा बयान तख्लीक़ आदम पर होगा, जिससे हम तमाम आदमी अपनी हैसियत को पहचाने कि हम क्या हैं और किस लिए पैदा किए गए हैं। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, रब कुरान में बयान फरमाता है, या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। यानी ऐ लोगों अपने रब से डरो। और अपने क्या फरमाया? ऐ लोगों अपने रब से डरो कि जिसने तुम्हें एक जान से पैदा फरमाया। और एक जान से मुराद कोई और नहीं बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी से उसका जोड़ा बनाया, उसी से उसकी बीवी को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पिछली से पहली हड्डी से हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक किस तरह से होती है आप समात करते हुए चले। जब रब की मशीयत हुई, रब की मर्जी हुई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वजूद में लाया जाए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया जाए, उनके अंदर रूह डाली जाए, तो अल्लाह ताला ने ज़मीन से फरमाया, ओ ज़मीन मैं तुझसे एक मखलूक पैदा करने वाला हूँ, और उस मखलूक में जो लोग नेकोकार होंगे, जो लोग मेरी इताअत करेंगे, हम उनको जन्नत में डालेंगे, और जो लोग
मेरी इताअत नहीं करेंगे, जो लोग बदकार होंगे, मेरे हुक्म की नाफरमानी करेंगे, उनको हम जहन्नम में डालेंगे। जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को यह खबर दी तो ज़मीन रोने लगी। ज़मीन इसलिए रोने लगी कि जब मेरे ही जिन्स से अल्लाह ताला एक मखलूक पैदा करेगा और उन मखलूक में सब के सब नेक नहीं होंगे, कोई नेक होगा, कोई बुरा बद होगा, तो जो लोग नेक होंगे वो तो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग बदकार होंगे, जो लोग रब की नाफरमानी करेंगे, वो जहन्नम में डाले जाएंगे। इसलिए जहन्नम के अदाब को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, जहन्नम के अदाब को मैं सह नहीं सकूंगी। इसलिए जमीन रोने लगी। जमीन इतना रोती है, इतना रोती है कि उसके आंसू इस तरह से बहते हैं कि आज दुनिया में जो नदियां दिखाई दे रही हैं, जो बड़े बड़े दरिया दिखाई दे रहे हैं, जो बड़ी बड़ी नहरें दिखाई दे रही हैं, हकीकत में यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के रोने के आंसू है, यानी जमीन के रोने के आंसू है। और कयामत तक ये नहरें जारी रहेंगी। जब रब की मशीयत हुई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया जाए, उनकी तख्लीक की जाए, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। बेशक, यानी महबूब याद करो उस वक्त को कि जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, ए फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना एक नायब बनाने वाला हूं, जमीन पर मैं अपना एक खलीफा बनाने वाला हूं। तो फरिश्तों ने जवाब दिया, उनका जवाब मुलाहिजा फरमाए। फरिश्ते जवाब देते हैं, अतजअलू फीहा मयुफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। माशाअल्लाह। यानी ए परवरदिगार आलम, क्या तू ऐसे को पैदा फरमाएगा जो जमीन पर फसाद करेंगे, खून रेजी करेंगे, जबकि हम तमाम फरिश्ते तुझे सराहते रहते हैं, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, माशाअल्लाह, और तेरी पाकी बयान करते रहते हैं। रब ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून। सुभान अल्लाह। यानी है फरिश्तों, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। हालांकि रब क्या फरिश्तों के मशवरे का मोहताज नहीं, मशवरा इसलिए लिया ताकि फरिश्तों की अजमत बढ़ जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अजमत और बुलंदो बाला हो जाए। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, कहा, जिब्रील अमीन जाओ जमीन से मिट्टी लेकर के आओ। हजरत जिब्रील अमीन जब जमीन पर आए और जमीन से मिट्टी तलब फरमाई तो जमीन रोने लगी, जमीन गिरियावजारी करने लगी। मैं अपने में से मिट्टी नहीं दूंगी, इसलिए कि अल्लाह ताला इसी मिट्टी से अपना नाई पैदा फरमाएगा, उसकी औलादें होंगी, उसमें जो नेकोकार होंगे उनको जन्नत में डाला जाएगा और जो बदकार होंगे उनको जहन्नम में डाला जाएगा। इसलिए हम जहन्नम के अदाब को सह नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं मिट्टी नहीं दे सकती हूँ। चुनांचे हजरत आदम, हजरत जिब्रील अमीन यानी जमीन की इस आजिज़ी को कबूल कर लेते हैं और खाली हाथ वापस आ गए। रब ने फरमाया, ओ जिब्रील
जिब्रील अमीन, क्या मिट्टी लेकर नहीं आए? तो हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम, जब हमने जमीन से मिट्टी तलब फरमाई तो जमीन रोने लगी, जमीन गिड़गिड़ाने लगी। मुझे जमीन के रोने पर तरस आ गया, मुझे दया आ गया, जिसकी बुनियाद पर मैं खाली हाथ वापस आया। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, मिकाईल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ वापस आ गए। फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ वापस आ गए, उनको भी जमीन के रोने पर तरस आ गया। आखिर में अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा, और जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा, इजराइल अलैहिस्सलाम मलकल मौत जो तमाम जानदारों के रूहें कब्ज करते हैं, कोई भी हो, जब जमीन से मिट्टी का मुतालबा किया, जमीन रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। हजरत इजराइल इस्लाम ने फरमाया, सुनो, रब का हुक्म है कि जमीन से मिट्टी लेकर के आओ, इसलिए तुम रो रही हो तो रोती रहो। तुम्हारे रोने पर मुझे कोई तरस नहीं आ रहा है, तुम्हारे रोने पर हमें कोई गम नहीं है, हम मिट्टी लेने आए हैं, तुम मिट्टी लेकर के जाएंगे। चुनांचे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने तमाम रोए जमीन पर अपने हाथ को मारा और तमाम रोए जमीन से मिट्टी को इकट्ठा करके एक मुट्ठी खाक लेकर के रब की बारगाह में पेश कर दिया, रब की बारगाह में हाजिर कर दिया। जब रब की बारगाह में मिट्टी को हाजिर कर दिया तो रब ने फरमाया, ओ इजराइल अलैहिस्सलाम, जब आपने मिट्टी मांगी थी तो क्या जमीन रोई नहीं थी? क्या जमीन ने गिड़गिड़ाई नहीं थी? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए परवरदिगार आलम, जब मैंने उससे मिट्टी तलब फरमाई तो वो रो रही थी, आजिज़ी कर रही थी, लेकिन मुझे उसके रोने पर तरस नहीं आया, इसलिए कि तेरा हुक्म था, तूने मुझे हुक्म दिया था कि जाओ मिट्टी लेकर के आओ, इसलिए तेरे हुक्म की तामील करते हुए और जमीन के रोने का नाकम करते हुए हमने कोई परवाह नहीं की और मिट्टी लेकर के आ गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ इजराइल अलैहिस्सलाम, इसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाऊंगा, और जब उनकी औलादें होंगी उनके उम्र को मुकर्रर कर दिया जाएगा, जिंदगी का वक्त मुकर्रर होगा, और जब जिंदगी का वक्त पूरा होगा तो उनके रूह को कब्ज करने के लिए तुम्हीं को भेजा जाएगा, उनकी रूह को निकालने के लिए तुम्हीं को भेजा जाएगा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम, ये काम हमारे जिम्मा ना कर, इसलिए कि इस काम को हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि जब हम किसी की रूह को निकाल करके लाएंगे तो मरने वाला किसी का बाप होगा, मरने वाला किसी का बेटा होगा, मरने वाला किसी का भाई होगा, मरने वाला किसी की माँ होगी, मरने वाली किसी की माँ होगी, मरने वाली किसी की खाला होगी, मरने वाली किसी की बेटी होगी। लोग मुझ पर मलामत करेंगे, मुझ पर लानत करेंगे, ओ इजराइल, तुम मेरी माँ को मार डाला, तूने मेरे बाप को मार डाला, तूने मेरे भाई को मार डाला। रब ने फरमाया, ओ इजराइल अलैहिस्सलाम, तुम इसकी गम ना करो, इसकी फिक्र ना करो, इसलिए कि हम हर किसी के मौत का सबब पैदा करेंगे और किसी ना किसी सबब से वो मरेगा, किसी ना किसी सबब से उसकी मौत आएगी, इसलिए तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं होगा। हालांकि अल्लाह ताला ने उसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाकर तैयार किया। पहले तो उस मिट्टी पर बारिश रहमत की गई, 40 रोज तक रहमत की बरसात होती रही। जो खमीर थी, आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के लिए जो मिट्टी लाई गई, वो मिट्टी की जब खमीर बनाई गई तो 40 रोज तक रहमत की बरसात होती रही। 39 रोज तक तो गम का बादल बरसा, एक रोज खुशी का बादल बरसा। इसलिए इंसान गमगीन ज्यादा होता है, खुश कम होता है, इंसान को गम ज्यादा लाहिक होता है, खुशी कम मिलती है। इसलिए कि 39 रोज तक सिर्फ गम का बादल बरसता रहा और एक रोज खुशी का बादल बरसा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बना करके तैयार किया। आदम अलैहिस्सलाम
कि जिसमें पाक में रूह डाली गई, सर के जानिब से रूह सीने तक आई और आ करके घबरा कर वापस निकल गई। अल्लाह ने फरमाया रूह क्या बात है, तो बाहर कैसे निकल आई? तो रूह ने अरीज़ा पेश किया, ए परवरदिगार आलम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कालिब में तारीकी है, अंधेरा है, घबराहट महसूस होती है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद को मुनव्वर करने के लिए, उनके वजूद को रोशन करने के लिए अपने महबूब के नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी में रख दिया, जिससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सारा वजूद मुनव्वर हो गया, सारा वजूद रोशन हो गया। अब रूह दोबारा डाली जाती है, पूरे जिस्म में फैल जाती है, यहां तक कि उनके हाथ और पांव में हरकत होने लगती है, वो चलने के काबिल हो जाते हैं। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में मुकम्मल तौर पर रूह डाल दी गई। और जब रूह डाली गई तो आदम अलैहिस्सलाम के अजमत को मुलाहिजा फरमाया। अल्लाह ताला ने तमाम फिरिश्तों को हुक्म दिया, ओ फिरिश्तों, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। क्या हुक्म दिया? आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। रब ने कुरान में इसका भी जिक्र किया है, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ने फिरिश्तों को हुक्म दिया, ओ फिरिश्तों, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लीस, यानी सारे फिरिश्ते सजदे में चले गए, लेकिन ये शैतान खड़ा रह गया, इब्लीस खड़ा रह गया और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। एक रिवायत में तो यूं आया हुआ है कि जब फिरिश्तों ने जमीन पर अपनी पेशानी को रखा तो 100 साल तक सजदे की हालत में रहे। फिर अपने सर को उठाकर देखा तो क्या देखा कि ये इब्लीस अकड़ा खड़ा हुआ है, ये बिल्कुल तना खड़ा हुआ है। फिरिश्तों ने फिर दूसरा सजदा कर लिया। यही वजह है कि आज उसी याद को ताज़ा करने के लिए हर रकात में 2 सजदे किए जाते हैं और सुबह क़यामत तक इसी तरह से लोग सजदा करते रहेंगे, रब की इबादत करते रहेंगे। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो सजदा था वो ताअब्बुदी सजदा नहीं था, वो इबादत का सजदा नहीं था, बल्कि वो तो ताज़ीमी सजदा था। और किसकी ताज़ीम के लिए रब ने हुक्म दिया था? अपने महबूब की नूर की ताज़ीम के लिए सजदा करने का हुक्म दिया था। जब शैतान अकड़ा खड़ा रह गया तो अल्लाह ने फरमाया कि सारे फिरिश्ते सजदा कर लिए और तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो जरा शैतान का जवाब मुलाहिजा फरमाया। उसका गुरूर देखिए, उसका घमंड देखिए, जिसका तस्करा कुरान में आया है। उसने जवाब दिया, अना खैरा मिन्हु खलक़तनी मिनन नार। सुभान अल्लाह। यानी ऐ अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा फरमाया है। ये कौम जिन्नात में से था और वाकई में आग ही से पैदा किया गया है। व खलक़तहू मिन तीन, और इनको मिट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए मैं आग से पैदा किया गया हूं, मैं इनसे बड़ा हूं और ये मिट्टी से पैदा किए गए हैं, ये मुझसे छोटे हैं, इसलिए बड़ा छोटे को सजदा नहीं कर सकता है, ऊंचा कभी नीचे को सजदा नहीं कर सकता है। गोया कि उसने अपने को ऊंचा बताया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नीचा बता दिया। अल्लाह। अब रब का गजब देखिए, रब ने फरमाया फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम। रब ने क्या फरमाया?
निकल जा मेरी जन्नत से, तू मरदूद हो गया। क्या कहा? निकल जा मेरी जन्नत से, तू मरदूद हो गया। वइन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन, और कयामत तक के लिए तेरे लिए लानत है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया। कहाँ रखा गया? जन्नत में। जन्नत जन्नत है, जन्नत नेमत है, जन्नत रहमत है। जन्नत वो है कि जिसमें दूध की नहर है। जन्नत वो है कि जिसमें शहद की नहर है। जन्नत वो है कि जिसमें हुराने जन्नत है। जन्नत वो है कि जिसमें गिलमाने जन्नत है। जन्नत वो है कि जिसमें रिजवाने जन्नत है। और जन्नत वो है कि जिसके दीवारों को सोने और चांदी के ईंटों से बनाई गई है। इसलिए जन्नत जन्नत है, जन्नत नेमत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया, और जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम तन्हा थे, इलावा फिरिश्तेगाने इलाही के या हुराने जन्नत के उनके जिन्स का कोई नहीं था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तबीयत घबरा रही थी, और दिल के अंदर यह ख्याल पैदा हुआ कि काश मेरा कोई मोनिस होता, कोई दिल बहलाने वाला होता। अल्लाह ने जान लिया। उसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद तारी फरमाई। उसी नींद की हालत में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पिछली की पहली हड्डी को निकाल करके और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बना दिया। और जब हजरत हव्वा को बनाया तो इतना खूबसूरत बनाया। क्या पहले आप यूं समझ लें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पिछली पहली हड्डी से हजरत हव्वा को क्यों बनाया गया? भाई हड्डी ही से बनाना था तो अल्लाह ताला सर की हड्डी से बना देता। अगर हड्डी ही से बनाना था तो पांव की हड्डी से बना देता। बजाय पांव की हड्डी से बनाने के, बजाय सर की हड्डी से बनाने के, सीने की हड्डी से बनाया, बाएं पिछली की हड्डी से बनाया। इसकी वजह यह है, सर की हड्डी से अल्लाह ने हजरत हव्वा को इसलिए नहीं बनाया ताकि लोग इस बात को महसूस कर लें कि औरतें सर पर बिठाने के लिए नहीं है। औरत सर पर बिठाने की चीज नहीं है। पांव की हड्डी से इसलिए नहीं बनाया ताकि लोग इस बात को महसूस करें कि औरत पांव से लतियाने की चीज नहीं है। अल्लाह ने औरत को सीने की हड्डी से इसलिए बनाया कि औरत सीने से लगाने की चीज है। और बाएं यानी बाएं तरफ दिल होता है। बाएं पिछली की हड्डी से हजरत हव्वा को इसलिए बनाया ताकि ये लोग महसूस कर सके कि औरत जो है दिल में रखने की चीज होती है, उसको वो मारने की चीज नहीं होती है, सर पर बिठाने की चीज नहीं होती है, और लातों से लतियाने की चीज नहीं होती। जब हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक नूरानी तख्त के ऊपर बिठाया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी एक नूरानी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा को देख रहे हैं, हजरत हव्वा के हुस्न को देख रहे हैं, और उनके हुस्न को देख करके रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम, ये कैसा हुस्न है कि जिसको मेरे लिए मानूस किया है। मेरा दिल इसके तरफ इस तरह से माइल है, इस तरह से रागिब है कि गोया कि मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत हव्वा को मुझे अता फरमा दे। रब ने फरमाया, ओ आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा को आप ही के लिए पैदा किया गया है, लेकिन अभी आप हव्वा की महर अदा करो, आप निकाह करो, महर अदा करो। उसके बाद में फिर हव्वा को आप हाथ लगा सकते हैं। फिरिश्तों की मजलिस में हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, और आदम अलैहिस्सलाम ने महर में
दुरूद मुस्तफ़ा को पढ़ा, इसलिए कि जब अल्लाह ने फरमाया आदम महर अदा करो, तो आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम तेरी जन्नत में किस चीज की कमी है? हीरे जवाहरात तेरी जन्नत में हैं, सोने चांदी की ईंटों के मकानात तेरी जन्नत में, दूध की नहरें तेरी जन्नत में, शहद की नहरें तेरी जन्नत में, सारी याकूत व मरजान तेरी जन्नत में, हम महर में क्या अदा करें? तो अल्लाह ने फरमाया ए आदम अलैहिस्सलाम, ओ आदम अलैहिस्सलाम मेरा एक हबीब है, मेरा एक महबूब है कि जिसके लिए हमने तुम्हारी तखलीक फरमाई है, जिसके लिए हमने तुम्हें पैदा फरमाया है, पूरी कायनात की तखलीक फरमाई है, उसी महबूब का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। उसी महबूब पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ दो, महर अदा हो जाएगा। दुरूद शरीफ की बरकत आप मुलाजा फरमाए। आज अच्छा एक बात और सुन ले, अभी शादी ब्याह का अय्याम गुजरा है, लोग जहेज का मुतालबा करते हैं और महर की बात आती है तो लोग कहते हैं कम से कम बन जाता तो अच्छी बात। रब ने फरमाया महर अदा करो, जहेज की बात नहीं आई। पता ये चला कि बगैर जहेज के निकाह हो सकता है, लेकिन बगैर महर के निकाह नहीं हो सकता है। अच्छा, जो बयान करने का मकसद है उसी को बयान करके अपनी बात को खत्म कर देना चाहता हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा को देख रहे हैं और देख करके फरमाते हैं ओ हव्वा, यूं तो अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया और सारी मखलूकात को बहुत खूबसूरत बनाया, लेकिन ए हव्वा सुनो, अल्लाह ताला ने जो आपको हुस्न अता फरमाया है, जो आपको खूबसूरती अता फरमाई है, उसकी मिसाल में कहीं से नहीं ला सकता हूँ। अपनी मिसाल खुद आप हैं। आपके जैसा अल्लाह ने किसी को खूबसूरत नहीं बनाया, आपके जैसा अल्लाह ताला ने किसी को सुंदर नहीं बनाया, किसी को हसीन नहीं बनाया। यूं तो जन्नत भी खूबसूरत है, जन्नत की हूरें भी खूबसूरत हैं, जन्नत के खिलवान भी खूबसूरत है, जन्नत का रिजवान भी खूबसूरत है, जन्नत के महलात भी खूबसूरत है, जन्नत की सारी चीजें खूबसूरत है। लेकिन ऐ हव्वा सुनो, अल्लाह ताला ने आपको वो खूबसूरती अता फरमाई है, वो हुस्न अता फरमाया है कि जिसकी मिसाल में ला ही नहीं सकता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में हजरत हव्वा के हुस्न की तारीफ कर रहे हैं, उधर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, कहा जिब्रील अमीन। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं हाँ परवरदिगार आलम, क्या कर रहे हो? तो हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं ए परवरदिगार आलम, मैं सिदरा की बुलंदी पर बैठ करके तेरे जिक्र की ज़रबें लगा रहा हूँ, तेरा जिक्र कर रहा हूँ, तेरा पाकी बयान कर रहा हूँ। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला जो आलिमुल गैबा व शहादा है, जो जर्रे जर्रे को देख रहा है, जो लोगों के ख्यालात को देख रहा है, कौन क्या कर रहा है रब देख रहा है। फिर पूछने का मतलब क्या हुआ कि ए जिब्रील अमीन क्या कर रहे हो? अल्लाह जानता तो है, लेकिन इसलिए पूछ लिया ताकि हजरत जिब्रील अमीन बता दें कि हम क्या कर रहे हैं, ताकि हजरत जिब्रील अमीन अपनी जबान से कहें ए अल्लाह मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ, तेरी हम्दो सना कर रहा हूँ, तेरा जिक्र कर रहा हूँ, ताकि लोग इस बात को महसूस कर सकें कि जब सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन जो मासूम है, जिनसे गुनाह मुहाल है, गुनाह हो ही नहीं सकता है, जिन्हें खाने पीने से कोई काम नहीं है, जब वो रब की इबादत कर रहे हैं, तो हम खाकियों को रब की इबादत कितना करना चाहिए, हम गुनाहगारों को रब की इबादत कितनी करनी चाहिए। इसलिए रब ने पूछ लिया। अगर कोई ये सवाल कर दे कि जब अल्लाह ताला जानता ही था तो पूछ क्यों लिया कि क्या कर रहे हैं? माशाअल्लाह। सुनो, जिब्रील अमीन ने फरमाया या अल्लाह तेरे नाम का जिक्र कर रहा हूं, तेरी पाकी बयान कर रहा हूं, कहा जन्नत में जाओ। सुभान अल्लाह। मेरा बंदा आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा के हुस्न की तारीफ कर रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत आदम को ले लो, हजरत हव्वा को ले लो, उन दोनों को ले करके जन्नत की सैर करवा दो, फिर दौसे आला की सैर करवा दो,
जन्नत में 8 दर्जात हैं। कितने दर्जात हैं? 8 दर्जात हैं, जिनमें सबसे अफजलो आला जो दर्जा है जन्नत का वो फिरदौस आला है। वो फिरदौस आला है कि जिस फिरदौस आला में मेरे सरकार जलवाबार होंगे, हसन हुसैन जलवाबार होंगे, अहले बैत अतहार जलवाबार होंगे, जिसमें सहाबे किराम जलवाबार होंगे, जिसमें अब्बास होंगे, अख्ताब होंगे। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया जाओ आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत हव्वा को जन्नत की सैर करवा दो। हजरत जिब्रील अमीन फौरन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे रब का हुक्म है हमारे साथ में चलो, हम तुम्हें जन्नत की सैर करवा देते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुश हो गए, हजरत हव्वा भी खुश हो गई कि आप तो हम पूरी जन्नत की सैर करेंगे, पूरी जन्नत के मेवाजात को खाएंगे और देखेंगे भी, जन्नत के बागात को देखेंगे, जन्नत के नहरों को देखेंगे, जन्नत के जंगलात को देखेंगे, जन्नत की सारी चीजों को देखेंगे। चुनांचे हजरत जिब्रील अमीन हजरत हव्वा और हजरत आदम को लेकर के जब जन्नत की सैर करवाते करवाते फिरदौस आला में पहुंच गए तो क्या देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा महल बना हुआ है, जिसकी दीवारें सोने और चांदी की ईंटों से बनी हुई है। किससे बनी है? सोने चांदी की ईंटों से। और अंदर दाखिल हुई तो क्या देख रहे हैं कि हीरे जवाहरात के बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं। हीरे जवाहरात का एक बहुत बड़ा कमरा है। हजरत जिब्रील अमीन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने साथ में लेकर उस कमरे के अंदर दाखिल हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या देख रहे हैं कि उस कमरे में एक कीमती याकूत का तख्त रखा हुआ है और उस तख्त के ऊपर नूरानी तकिया रखा हुआ है। उसी तकिए के ऊपर एक शहजादी बैठी हुई है, एक बच्ची बैठी हुई है जो बड़ा हसीन है, जो बहुत खूबसूरत है, जिसके सर के ऊपर जिसके यानी एक नूरानी गुंबद बना हुआ है, उसी गुंबद के अंदर वो बैठी हुई है, उसी याकूती तख्त के ऊपर बैठी हुई है और उसके सर के ऊपर एक नूर का ताज है जो सर के ऊपर साया किए हुए है। उसके दोनों कानों में यानी दोनों कानों में हर एक कान में नूर की मोतियां झलक रही हैं, नूर की मोतियां चमक रही हैं और उसके गर्दन में नूर का गुलूबंद दिखाई दे रहा है। और नूर के गुलूबंद के रोशनी का हाल ये है कि जो चांद से ज्यादा रोशन है और जो उस बच्ची के सर के ऊपर नूरानी ताज है, उस ताज के रोशनी का हाल ये है कि सूरज से भी ज्यादा उसकी रोशनी है। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब उस शहजादी को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, जब शहजादी को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, हजरत हव्वा के हुस्न को भूल जाते हैं, हजरत हव्वा की तरफ मुखातब होते हैं और कहने लगते हैं ए हव्वा, मैं तो ये समझ रहा था कि अल्लाह ताला ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं किया है, आपसे ज्यादा हसीन किसी को नहीं बनाया होगा, लेकिन मैं जन्नत में देख रहा हूँ, इस नूरानी गुंबद में देख रहा हूँ, ये जो शहजादी है कितना हसीन है, ये जो बच्ची है कितना हसीन है। ओ जिब्रील अमीन, आखिर ये बच्ची कौन है, ये कौन सी शहजादी है कि जिसको अल्लाह ताला ने इस तरह से बना दिया है। तो हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं ओ आदम अलैहिस्सलाम, अरे ये शहजादी आप ही के औलाद में से होगी, ये आखिरी पैगंबर हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। इनका नाम हजरत फातिमातुज़ ज़हरा है। इनके सर के ऊपर जो नूरानी ताज है, इनके बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। इनकी गर्दन में जो नूर का गुलूबंद है, ये हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा है। इनके दाहिने कान में जो नूर का मोती चमक रहा है, जो नूर का मोती झलक रहा है, ये हजरत इमाम हसन है। इनके बाएं कान में जो नूर का मोती झलक रहा है, वो हजरत इमाम हुसैन है। यही तो पंजतन पाक है, यही पंजतन पाक है। जब जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शहजादी रसूल को हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखते हैं तो ताज्जुब में पड़ जाते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं, पूछते हैं ओ जिब्रील अमीन, क्या ये लोग यहाँ पर पहले ही से मौजूद हैं?
इंशाअल्लाह बस नारे तकबीर, अल्लाह होगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है? जश्न शहीद आजम है। शहीद आजम की वालदे मुबारका हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अजमत को आप मुलाहिदा करते हुए चलें। पंजतन पाक की अजमत को मुलाहिदा करते हुए चलें। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, ओ आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत जिब्रील अमीन से अर्ज करते हैं, ओ जिब्रील अमीन, क्या ये लोग यहाँ पर पहले ही से मौजूद हैं? क्या हमसे पहले पैदा कर दिए गए हैं? तो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, हाँ आदम अलैहिस्सलाम, आपकी तख्लीक से 4000 साल के पहले ही से इसी जगह पर ये लोग मौजूद हैं, इसी महल में लोग मौजूद हैं। यही तो वजह है कि जब सरे इमाम को नेज़े पर टांग करके ये लोग चले थे और जब पादरी के गिरजे की दीवार से टेक लगा करके उस नेज़े को खड़ा किया गया था और उस दीवार के ऊपर ये शेर लिखा हुआ था कि किया है कत्ल जिन्होंने हुसैन प्यारे को, है क्या उन्हें भी उम्मीद शफात रोज़े महशर की? तो शिमरे लईन ने पूछा था, ये बताइए कि तुम्हारे गिरजे की दीवार पर नामे हुसैन को किसने लिखा है और कब लिखा गया है? तो पादरी ने जवाब दिया कि यूं तो हमें इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ अलबत्ता इतना हम बता सकते हैं कि हम अपने आबा वाजदाद से, अपने बाप दादाओं से लेकर दादाओं से सुनते चले आ रहे हैं कि आखिरी पैगंबर हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के 500 साल के पहले इस दीवार के ऊपर नामे हुसैन लिखा हुआ है, इमाम हुसैन का नाम लिखा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ तारीख पढ़ने वालों से, जो लोग ये कह दिया करते हैं कि हजरत इमाम हुसैन से चूक हो गई, हजरत इमाम हुसैन से भूल हो गई, हजरत इमाम हुसैन ने अपना पूरा कुंबा कटवा डाला। मैं कहता हूँ इमाम हुसैन की शहादत मुकद्दर हो चुकी थी। अगर मुकद्दर ना हो गई होती तो अभी नाना की विलादत भी नहीं हुई है और नवासे का नाम पहले ही से लिखा हुआ है, हुसैन का नाम पहले ही से लिखा हुआ है, अभी आदम की तख्लीक नहीं हुई है और 4000 साल के पहले पंजतने पाक को फिरदौस आला में जन्नत के महल में रखा गया है, हीरे जवाहरात के महल में रखा गया है। अब आप खुद अंदाजा फरमा ले कि अहले बैत रसूल का मर्तबा और मकाम क्या है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब उस नूरानी गुंबद के अंदर देखा तो क्या देखा कि एक तख्ती टंगी हुई और उस तख्ती पर मेरे सरकार का नाम लिखा हुआ है, मौला अली शेर खुदा का नाम लिखा हुआ है, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का नाम लिखा हुआ है, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम लिखा हुआ है। चुनांचे पंजतन पाक के नाम लिखे हुए हैं। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, ओ आदम अलैहिस्सलाम, यही पंजतन पाक हैं, इन पाक नामों को हिफ्ज़ कर लो, याद कर लो। ये पाक नाम वो नाम है कि अगर मुसीबत के वक्त में इन नामों को वसीला बना करके रब की बारगाह में दुआ करोगे तो मुसीबत दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी। इन नामों को याद कर लो।
लो, इन नामों को रख लो और हिफ्ज़ कर लो। इंशाअल्लाह ताला ये कोई भी मुसीबत में काम आ सकते हैं, किसी भी मुसीबत में काम आ सकते हैं। इनके वसीले से मांगी हुई दुआ रब की बारगाह में कबूल होती है। चुनांचे हजरत जिब्रील अमीन ने बताया और हजरत मौला अली का बयान आप समात फरमाएं। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मदीना तैयबा में हम और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साथ में मदीना तैयबा के बाहर सैर कर रहे थे। सैर करते करते जब हम पहाड़ियों के ऊपर पहुंचे तो पहाड़ के टीले पर जाकर बैठ गए। आपस में कुछ गुफ्तगू हो रही थी और हम सरकार की जियारत कर रहे थे, सरकार का नूरानी चेहरा देख रहे थे और सरकार जो अपने लिसानी नबूवत से फरमा रहे थे उसको बगौर हम सुन रहे थे। इतने में मेरी निगाहें क्या देख रही हैं कि एक बूढ़ा शख्स आ रहा है, एक बुजुर्ग आ रहे हैं, अभी वो दूरी ही पर हैं। तब तक कि मेरे सरकार ने फरमाया, ओ अली क्या देख रहे हो, ये कौन आ रहे हैं? कहा हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं देख रहा हूँ एक बूढ़ा इंसान आ रहा है, एक ज़ईफ इंसान आ रहा है। तो मेरे सरकार ने फरमाया लेकिन ये कौमी इंसान में से नहीं है, यानी ये इंसानों में से नहीं है। अब जो लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी को इल्मे गैब नहीं है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कह दो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी का गैब ही तो है, आने वाला इंसानी सूरत में है, आने वाला जो आ रहा इंसानी शक्ल में है। लेकिन मेरे सरकार फरमाते हैं अली ये आज जो आ रहा है ये कौम इंसान में से नहीं है बल्कि किसी और कौम से है। तब तक कि वो करीब आ गया और आने के बाद में सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज किया। मेरे सरकार ने सलाम का जवाब दिया। पूछा कौन हो? कहा मैं कौम जिन्नात में से हूँ। कहा मैं कौम जिन्नात में से एक जिन हूँ। कहा ये बताओ किस लिए आए हो? कहा आपका कदम बोसी के लिए हाजिर हुआ, आपकी गुलामी में दाखिल होने के लिए हाजिर हुआ हूं। तो मेरे सरकार ने फरमाया ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी होगी, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? बहुत गौर से समाप्त कर रहे हैं चूंकि ये जलसा पंजतने पाक की निस्बत से है, शोहदाए करबो बला के नाम पर है, अहले बैत अतहार के नाम पर है। मेरे सरकार ने पूछा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उस जिन ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उम्र ये है कि जब अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया था ओ फरिश्तों आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, सारे फरिश्तों ने सजदा कर लिया था, लेकिन ये इब्लीस तना खड़ा रह गया था, ये अकड़ा खड़ा रह गया था। उस वक्त मैं उसके पास ही में मौजूद। क्या कहा? उस वक्त मैं उसके पास ही में मौजूद था। या रसूल अल्लाह आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि मेरी उम्र कितनी लंबी है, मेरी उम्र कितनी लंबी है। चुनांचे अब जब उसने अपनी उम्र की तवालत को बयान फरमा दिया और ये कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखा है, हजरत शीस अलैहिस्सलाम को देखा है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा है, हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल को देखा है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ुहद कमाल को देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था मैंने उसे भी देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मैंने देखा तो जब तमाम नबियों को देखा तो मैंने इस तरह से देखा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर नबी आप ही की तारीफ कर रहे हैं, हर नबी आप ही का कलमा पढ़ रहे हैं, हर नबी आप ही का गुण गा रहे हैं, आप ही की तारीफ कर रहे हैं। मैंने समझ लिया कि तमाम मखलूकात में अगर रब के नजदीक कोई महबूब है, रब का कोई हबीब है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसी वक्त मैंने रब की बारगाह में दुआ फरमाई थी, ए परवरदिगार आलम मुझे इतनी लंबी जिंदगी अता फरमा दे, इतनी लंबी उम्र अता फरमा दे ताकि मैं तेरे आखिरी पैगंबर हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकूं, उनकी गुलामी इख्तियार कर सकूं। या रसूल अल्लाह अब मुझे कलमा पढ़ाइए, अपनी गुलामी में दाखिल कर लीजिए। मेरे सरकार ने उस जिन को कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ा करके
के इस्लाम में दाखिल कर लिया, अपनी गुलामी में दाखिल कर लिया और कुरान के एक सूरे भी याद करवा दिए, इस्लाम के कुछ मसाइल तौर तरीके भी बता दिए। फिर उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि मुसलमानों का एक किबला है जो जिसका नाम खाने काबा है, जो वहां पर नमाज पढ़ लेगा और तवाफ कर लेगा वो तमाम तर गुनाहों से पाक हो जाता है। तो मेरे आका ने फरमाया बेशक वो घर इसी तरह से है, बहुत ही बाबरकत घर है। और इधर जैसे ही इसने कलमा पढ़ा तब तक कि सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। नबी की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इसकी ईमान को कबूल फरमा लिया है और इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है, सारे गुनाहों को बख्श दिया है। इस तरह से बहुत सारे वाकयात पाए जाते हैं। पंजतने पाक के ताल्लुक से आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात को खत्म कर देना चाहता हूं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खताए इस्तिहादी की बुनियाद पर जब जन्नत से दुनिया की तरफ मुंतकिल किया गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे। कितने साल तक? 300 साल तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे। 300 साल के यानी 300 साल तक रब की बारगाह में माफी मांगते रहे, तौबा करते रहे, लेकिन आपकी तौबा अभी तक कबूल नहीं हुई। आपको रब के जाने से माफी नहीं मिली। सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई है। अर्ज करते हैं आदम अलैहिस्सलाम, ये बताइए क्या कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? जिब्रील अमीन के पूछने का अंदाज मुलाहिजा फरमाया, और जिब्रील अमीन क्या कुछ काम हुआ कि नहीं? कहा भाई जिब्रील अमीन अभी तो कोई काम नहीं हुआ, अभी तक मेरी खता माफ नहीं हुई है, मेरी तौबा रब की बारगाह में कबूल नहीं हुई है। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं ओ आदम अलैहिस्सलाम, जब आपको फिरदौसे यानी फिरदौसे आला का सैर मैंने करवाया था और जब आप नूरानी गुंबद के अंदर दाखिल हुए थे, नूरानी महल के अंदर दाखिल हुए थे, पंजतने पाक के नामों को आपने देखा था, आपने उन नामों को याद कर लिया था। उन नामों को वसीला बनाकर रब की बारगाह में क्यों नहीं दुआ कर रहे हो? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ जिब्रील अमीन, अभी तक तो मैंने उन नामों को वसीला बना करके रब की बारगाह में दुआ नहीं मांगी है। जैसे ही जिब्रील अमीन ने फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अपने दस्ते नबूवत को उठा देते हैं, अर्ज करते हैं परवरदिगार आला अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर तमाम पंजतने पाक को वसीला बनाते हैं अपने प्यारे महबूब के वसीले से, हजरत फातिमा ज़हरा के वसीले से, हजरत हसन हुसैन के वसीले से। ए परवरदिगार आलम हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमें बख्श दे। गैब से आवाज आती है ओ आदम अलैहिस्सलाम, हमने अपने महबूब के सदके में, अपने महबूब के घर वालों के सदके में तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लिया है, हमने तुम्हें बख्श दिया। पता ये चला कि पंजतने पाक को वसीला बना करके रब की बारगाह में जो दुआ की जाती है वो दुआ रब की बारगाह में कबूल होती है। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों अपने रब से डरो कि जिसने तुम्हें एक जान से पैदा फरमाया। अल्लाह ताला इस महफ़िल नूर को कबूल फरमाए। अगर मुझसे कोई लग़ज़ हो गई हो, तुम अपने रब की बारगाह में तौबा करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, वमा अलैना इल्लल बलाग। आप खड़े हो जाएं, सलात